नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। आज हम बात करेंगे पंजाब में सियासी हलचल की। दरअसल अगले साल के शुरुआत में ही पंजाब में चुनाव होने हैं। उससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में है वो अंदरूनी कलह से जूझ रही है। शिरोमणि अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है और सड़क पर अब आंदोलन की राजनीति कर रही है। और इस सरकार के अंतिम 6 महीने के इस कार्यकाल के दौरान चीजों को कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव की तरफ लेती हुई जा रही है। तो तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के बाद अब पंजाब में एक बार फिर से किस्मत आजमाने जा रही है। इस बार सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया गया है और इसमें बड़ी खास बात यह कि आज अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो चंडीगढ़ पहुंचे थे। इससे पहले ही राजनीतिक खींचतान जो है वो देखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, उसकी जगह को लेकर के। लेकिन बावजूद उसके आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अरविंद केजरीवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पहुंचे और एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद से अब पंजाब की सियासत में गर्मी बढ़ गई है। वो क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। आपका मिशन 2022, केजरीवाल का पैगाम, मुफ्त बिजली का ऐलान, बिजली बिल माफ, क्या सत्ता में आएगी आप? केजरीवाल की तैयारी किस पार्टी को पड़ेगी भारी? साल 2021 के शुरुआत में ही जंग है पंजाब का ऐलान हो चुका है और अब इस जंग के मैदान में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी एंट्री मारी है। राजनीति के तराजू में जनता को अपनी ओर करने के लिए आपके मुखिया ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और 3 ऐसे बड़े ऐलान कर दिए जिसके बाद पार्टियों में हलचल तेज हो गई। पंजाब में सरकार बनेगी तो तीन बड़ी बड़ी चीजें की जाएंगी। आज मैं 3 घोषणाएं कर रहा हूं। हमारी जो पहली गारंटी है उसमें ये 3 घोषणाएं हैं। पहली घोषणा, आम आदमी पार्टी की पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। आगामी चुनावों को लेकर आप पंजाब की जनता के दिल में उतरने की कोशिश कर रही है और मुफ्त बिजली के ऐलान से पंजाब में राजनीतिक बिसात बिछाने की कोशिश कर रही है। हमारे वॉलंटियर्स गए कई गांव के अंदर, भगवंत साहब, चीमा साहब खुद गए, हमारे एमएलए गए। ऐसे ऐसे गांव हैं जिसमें कई हजार रुपए के लोगों को बिल आए, वो भर नहीं पाए, बिजली काट के चले गए। अब बिना बिजली के तो आदमी रह नहीं सकता। सबने कंडी मार रखी है, मजबूरी है, क्या करें, सबने कंडी मार रखी है। सब लोग डर की जिंदगी जी रहे हैं। जैसे ही हमारा कोई आदमी गांव में घुसा, सब लोगों ने कंडी उतार ली, सब लोग भागने लगे। लोग डर में जी रहे हैं, लोग बेइज्जती की जिंदगी जी रहे हैं। इन सब लोगों को सम्मान की जिंदगी देंगे, इन सब लोगों को इज्जत की जिंदगी देंगे। इसीलिए जितने पुराने बिल हैं, डोमेस्टिक के जितने पुराने बिल हैं, सारे माफ किए जाएंगे। मुफ्त बिजली और कनेक्शन वापसी का ऐलान पंजाब वासियों के दिलों में केजरीवाल के लिए कितनी जगह बनाता है, ये देखने वाली बात होगी। मगर केजरीवाल के इस ऐलान से कांग्रेस के वोट बैंक में आपकी सेंधमारी की शुरुआत जरूर हो सकती है। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले चुनाव में पंजाब की जनता का झुकाव किस तरफ होने वाला है। सवाल ये भी है कि आने वाले दिनों में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है और कौन औंधे मुंह गिरने वाला है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ न्यूज डेस्क से खबर फास्ट के लिए ज्योति शर्मा की रिपोर्ट। तो जैसे ही ये घोषणा हुई अरविंद केजरीवाल की तरफ से, पंजाब की राजनीतिक सियासत और जितनी भी राजनीति है, सियासी राजनीति की बात हो या विपक्ष की राजनीति की बात हो,
उसमें गर्मा गर्मी आ गई और शिरोमणि अकाली दल की तरफ से सबसे पहला पलटवार आया। क्या कुछ कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिरोमणि अकाली दल की तरफ से, वो आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਕਿਉਂ ਛਿੜਕ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਛੜਯੰਤਰ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਭਟਕਾ ਲਓ, ਅਫਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟ ਲਓ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਤ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 99 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ नहीं पढ़ी? चलिए चर्चा करेंगे इस पूरे मसले पर और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें अब राजनीतिक रूप से घटित होने वाली हैं। आने वाला समय जो है पंजाब के लिए और पंजाब की सियासत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फरवरी 2022 में चुनाव हो सकते हैं पंजाब में। हमारे साथ मेजर आरपीएस मल्होत्रा जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से, वीरेंद्रजीत सिंह हैं शिरोमणि अकाली दल की तरफ से हमारे साथ, उनके प्रवक्ता राजन गर्ग कांग्रेस पार्टी से। आप तीनों का स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं मेजर साहब आपसे शुरुआत कर रहा हूं। आज ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 300 यूनिट तक, मतलब मुफ्त का दांव चल जाएगा जैसा दिल्ली में चल गया था। मेजर आरपीएस सुन पा रहे हैं? जी सर मिल रही है, आप बताएं। बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? तेरा रहजनों से था वास्ता, तू था रहजनों से मिला हुआ, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अरुण जी, आज तक की जो अकाली और कांग्रेस सरकारें रही हैं वो रहजनों से मिली रही हैं, भ्रष्ट सरकारें रही हैं, लोगों का हित बेचती रही हैं, रिश्वत खा के ये प्राइवेट कंपनियों के साथ समझौते करती रही हैं। तभी तो पंजाब में 8 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदी जा रही है, जबकि दिल्ली सरकार प्रति यूनिट खरीद रही है, हरियाणा सरकार 2.5 रुपए प्रति यूनिट खरीद रही है। तो ये जो सरकारें रही हैं, इन्होंने रिश्वत खा के लोगों के हित बेचे हैं, स्टेट के हित बेचे हैं, देश के हित बेचे हैं। अगर दिल्ली में लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है, मुफ्त पानी मिल सकता है, मुफ्त इलाज मिल सकता है, मुफ्त शिक्षा मिल सकती है, 250 रुपया पेंशन मिल सकती है, औरतों को सुरक्षा मिल सकती है, किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक फसलों के दाम मिल सकते हैं, तो पूरे देश में क्यों नहीं मिल सकते? फर्क सिर्फ इतना है कि दिल्ली सरकार जो है ईमानदार सरकार है, वो कोई खुद तो नोट नहीं छापती, वही दिल्ली है, वही दिल्ली का बजट है, लेकिन दिल्ली के लोगों को वो कुछ मिल गया जो लोगों ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। और इस देश के लोगों का क्या कसूर है, उनको वो सुविधाएं क्यों ना मिलें? तो ये जो पंजाब में आज अनाउंसमेंट हुई है 300 यूनिट फ्री बिजली, पिछले सारे बिल माफ और 24 घंटे लगातार बिजली की, ये उसी दिशा में एक कदम है और आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, और देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें। इसका मतलब अभी और कुछ झटका देना अभी बाकी है, केजरीवाल साहब अभी और दौरे करेंगे। बहुत कुछ। ठीक है, विनरजीत आपकी तरफ से भी और पार्टी की तरफ से हमने देखा, जैसे ही आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया तो कुछ देर के बाद अकाली दल की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि ये झूठे वायदे हैं और इस तरीके के वायदों में कोई सच्चाई है नहीं। किस तरीके से आप लोग ऐसे वायदे को देखते हैं और इस तरीके के ऐलान को, घोषणा को देखते हैं? मैं अभी मल्होत्रा साहब की बात सुन रहा था और आम आदमी पार्टी की तो मैं अक्सर ही सुनता रहता हूँ, क्योंकि हमारे इलाके से जो संसद है भगवंत मान है, भगवंत मान चुटकुलों की बात अक्सर ही करते हैं, ऐसे शोचे और ऐसे जो ये लिफाफे हैं ऐसे बहुत छोड़ते हैं। मैंने याद कराना चाहता हूँ, ये वही पार्टी है और वही इनका जो है पार्टी के लीडर हैं और वही लोग हैं जो ये बात बोलते थे
कि ये लोगों को फ्री देके भिखारी बनाना चाहते हैं। ये केजरीवाल साहब की स्टेटमेंट थी पंजाब में एक टाइम पे। तो आज वही लोग फिर फ्री की बात करते हैं। उससे आगे मैं बताना चाहता हूं कि श्रोमणी अकाली दल ने आज से जब 97 से लेके अब तक श्रोमणी अकाली दल ने ही सबसे पहले अगर दिल्ली में भी लागू किया तो इन्होंने बोला था कि श्रोमणी अकाली दल की तर्ज पे हम फ्री बिजली लागू करेंगे। हमने 200 यूनिट माफ जो बिजली की थी, हमने यूनिट माफ किए, लेकिन हमने किसको किए? हमने जरूरतमंदों को किए। हमने जो लोग जरूरत थी जिनको, जो लोग गरीब थे, जो लोग ऐसी थे, जो लोग घरों में जिनके खाना नहीं बनता था, उन लोगों को हमने बिजली फ्री दी थी। हमने उन लोगों को बिजली फ्री नहीं दिया जो मेरे जैसे या इन जैसे लोग जो हम टीवी पे बैठे हैं या समर्थ हैं पैसा देने के लिए, उनको हमने बिजली फ्री देने का वादा कभी नहीं किया, ना हम करेंगे इस बात को। ये मेरे को तो समझ नहीं आती है किस बात का शोषा छोड़ के गए हैं कि पैसा कहां से लाएंगे। ये भूल गए हैं। मेरे भाई साहब बोल रहे हैं कि दिल्ली में स्वामीनाथन लागू कर दिया। दिल्ली में पैदावार कितनी होती है जी? आपको शायद पता नहीं है। पंजाब का 72% लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं। पंजाब के लोग जो हैं किसानी पे डिपेंड हैं, और पंजाब के लोगों का जो काम है वो किसानी पे ही डिपेंड है। इनको शायद मालूम नहीं, इन्होंने पिछले जितने साल इनकी सरकार गई है अभी तक आज तक 1750 करोड़ रुपया सिर्फ आज तक सबसे ज्यादा सब्सिडी दी है। ठीक है और मल्होत्रा साहब, आप जवाब देना चाहें? 11,000 करोड़ रुपया सब्सिडी जाती है कि अकेली बिजली की, वो भी किसानों की। ये भूल गए हैं इन चीजों को। ठीक है, वो जवाब दे मालूम ही देते नहीं है ग्राउंड लेवल के उनसे लोगों को जवाब भिखारी बनाना चाहते हैं। जवाब ले लेते मल्होत्रा जी। सरकार जो कुछ भी देती है, जो कुछ भी खरीदती है, वो अपने घर से नहीं देती है। देश की जनता जो है टैक्सों के रूप में पहले ही उसका जो है कीमत अदा कर चुकी होती है। तो अगर सरकार उस टैक्स के पैसे से कुछ खरीद के लोगों को देती है, वो मुफ्त देना नहीं होता। कहां से तो आएगा लोगों भाई का हक है, साहब? लोग किसकी जेब में डालोगे पैसा आप? दे चुके। अपनी जेब से पैसे नहीं ईमानदारी दोगे से आप। आते हैं। टैक्स कहां से आएगा? टैक्स लोगों से इकट्ठा करोगे, ईमानदारी हो तो पैसे बहुत दोगे कुछ आप। हो जाता है। दिल्ली में ईमानदारी ही चल रही है, कोई नोट नहीं छापे जा रहे। दिल्ली ये को आप पंजाब में जो आपकी सरकारों ने चोर बाजारी फैलाई थी ना, वो खत्म हो जाएगी। जब वो चोर बाजारी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो सब कुछ हो जाएगा, सबको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे बातों से नहीं होगा। आप ग्राउंड लेवल पे कभी गए? अरे दिल्ली में किया है ना हमने, दिल्ली में किया है ना, यहाँ पे भी करेंगे। अरे दिल्ली में ये तो शुरुआत है। रेवेन्यू पता है आपको टैक्स कितना आता है और पंजाब में कितना टैक्स आता है? आपको शायद मालूम ही नहीं है इस बात का। सर दिल्ली में 135% कलेक्शन बढ़ चुकी है। उनका बजट जो है 135% बढ़ा दिया गया है। हालांकि वैट कम किया था, वैट कम किया था दिल्ली सरकार ने, फिर भी कलेक्शन बढ़ गई क्योंकि ईमानदार सरकार है। बैठी हैं दिल्ली में। आपने 500 करोड़ के बजट वाले प्रोजेक्ट 350 करोड़ में हो रहे हैं। आपके समय में 1500 करोड़ में पहुंच जाते थे। हमने ये इसे बोलते हैं ईमानदारी। आप भी प्राइवेट बिजली खरीद रहे हो, अपने थर्मल तो है नहीं सरकार के, तो हमने भी वही पंजाब में लागू किया। प्राइवेट आप 8 रुपए में क्यों खरीद रहे थे? सरप्लस आप 8 रुपए में क्यों खरीद रहे थे? जब 3 रुपए में मिल रही है, आप 8 रुपए में क्यों खरीद रहे थे? हमने तो आज हमारा तो जो रेट हुआ है वो 3 रुपए कुछ पैसे पे ही हुआ है। ये तो सरकारों का काम है। 8 रुपए में खरीद, कांग्रेस सरकार है 8 रुपए में खरीद रहे हो आप। ठीक है, इसके थोड़े से और तकनीकी पहलू में जाते हैं। वीरेंद्रजीत जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई है कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की बात, जिससे 75 से 80% लोगों के पास बिल ही नहीं आएंगे, यानी जीरो बिल उनका आएगा। 24 घंटे बिजली, जिसको 3-4 साल उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई इसमें समय लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा, लेकिन पुराने बिजली बिल को पहले झटके में पहली कलम से माफ कर देंगे। क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? आप बताएं, क्योंकि आप भी सरकार में रह चुके हैं, और अगर आज की अर्थव्यवस्था और तमाम परिस्थितियों को देखा जाए तो इसमें मुफ्त की चीज देना क्या वाकई पॉसिबल है, वो आप बताएं। मैं इसी बात पे बात करना चाहता हूँ। ये लोग समझ नहीं रहे इस बात को कि आप पहले तो सबसे बड़ा शोषा एक है, 300 यूनिट माफ करोगे, जब 301 हो गए तो उसके बाद आप बिल लगाओगे। ये चलो खत्म हो गई कहानी। आप ये बात समझो भाई साहब कि हमने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने वादा किया कि हम आपके कर्जा माफी कर देंगे। आपको पता है कि पंजाब के लोगों ने बैंकों में अपना ब्याज नहीं भरा, पंजाब के लोगों ने बैंकों में अपने पैसे जमा नहीं करवाए। आज पंजाब में बैंकों में, सरकारी बैंकों में लोगों को लोन नहीं मिलता। पिछले 4 साल का रिकॉर्ड निकलवा के देखिए। और ऐसी इनके साथ होगा, जब मीटर के बिजली के बिल नहीं भरेंगे, बिजली वाले मीटर काटेंगे, पैसा मांगेगा, तो केजरीवाल साहब को कौन फोन करेगा? कौन मिलेगा इनको लोगों को बिजली का मीटर? किसी के घर में 1 घंटा बिजली ना है ना, घर में सारे बच्चे तरथली मचा देते हैं। मल्होत्रा साहब, चलिए इस पॉइंट का जवाब मल्होत्रा साहब आप दे दीजिए, ये कैसे होगा टेक्निकली पॉसिबल?
ये ईमानदारी से होगा जी। अगर सरकार ईमानदार है तो खजाने भरे रहते हैं, अगर सरकार चोर है तो जैसे इनके खजाने खाली थे वैसे खजाने खाली रहते हैं। ये ईमानदारी के बल पे होता चलिए है। ठीक है, मुझे लगता है जादू की वीरेंद्रजीत छड़ी जी, नहीं है। वीरेंद्रजीत जी लगातार लगातार कैरेक्टर पैसे पे की बात कर रहे हैं कि ईमानदारी के पैसा बल पे कहाँ होता से, है। पैसा कहाँ से आएगा, ये बात अच्छा वीरेंद्रजीत जी, ये यही बात दिल्ली में जब ये घोषणा हुई थी, दिल्ली में जब ये घोषणा हुई थी तब भी ये बात हुई थी, लेकिन एक चीज वीरेंद्रजीत मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 2017 के घोषणा पत्र में, आपके ही घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजें मुफ्त की थी, पैसा बढ़ाए जाने की बात हो रही थी, बिल्कुल, 25 है ना, 25-25 रुपए किलो देसी घी देने की बात हो रही थी, 10-10 रुपए किलो चीनी, तो वो तमाम चीजें तब भी हो रही थी, मतलब कहा तो तब भी जा रहा था ना। मैं तो उस वक्त ये नहीं सोचा था कि पैसा कहाँ से आएगा, या फिर जनता को लुभाने के लिए? उस बात पे आज भी कायम है। मैं क्या कह रहा हूँ, हमने वादा किया, हमने वादा नहीं किया, हमने दिया। आज से दे रहे 97 से दे रहे हैं। इन्होंने जो निभाना हमने नहीं वादा होता। किनको किया, एक मिनट सुन लीजिए, हमने गरीब उन आ लोगों रहा हूं को सर। किया जो जरूरतमंद हैं, सुखपाल जी, आ रहा जिन्हें हूं जरूरत है। और ये पैसा जो होता है लोगों की जेब से जाता है, सरकारें मालिक नहीं होती, सरकारें मैनेजर होती हैं। लेकिन रेवेन्यू जनरेशन उसी लेवल का, उसका एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। इन्होंने आज तक क्या दिखाया पिछले? मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ, इनका मेंबर पार्लियामेंट भगवंत मान है हमारे, चलिए वो अपना पूछना चाहता हूँ, चलिए ठीक है, चलिए इसमें आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे साथ। एक प्रोजेक्ट कोई बोला हो उसने पंजाब के लिए, एक प्रोजेक्ट सभी सांसद में बोला हो कि हमारे इलाके में ये प्रोजेक्ट चाहिए, ये कहां से रेवेन्यू जनरेशन करेंगे हमारे लिए? चलिए हमारे साथ सुखपाल सिंह सराबी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और राजन गर्ग भी हैं। पहले सुखपाल जी आपसे जानना चाहते हैं, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, आप कहें पहले, उसके बाद राजन जी के पास चलिए। हाँ जी, ये कसमें वादे प्यार वफा, ये बातें हैं बातों का क्या। ये पहले कांग्रेस ने फटका साहब की कस्में डाल के सत्ता में आए और केजरीवाल ने अपने बच्चों की कस्में डाली, लेकिन 15 लाख वाली जब आफत आई दिल्ली में तो ये पानी तक तो फ्री मुहैया नहीं करा पाए। बातें बिजली की कर रहा है, वाईफाई बोला था, अभी तक वाईफाई नहीं हुआ है। और ऊपर से जब कोरोना आया तो जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई जो क्रिएट की इसने, और कितने हजारों लोगों का इसने कत्ल करवा दिया, और ये जो डेथ हुई इसका जिम्मेदार कौन है? ये ऑक्सीजन, इसको एयर फ्री नहीं कर सका, ऑक्सीजन फ्री नहीं दे सका, और ये बातें करता आके पंजाब में बिजली फ्री दूंगा। अब पंजाब इसकी जो चाल है उसको समझ चुका है, इसकी ईमानदारी का पर्दाफाश हो चुका है। पिछली दफा इन्होंने कितनी टिकटें बेची हैं, आज लोग बीजेपी के पास आ रहे हैं कि भाई साहब हमारे से 50 लाख लिया, हमारे से 25 लाख रुपया लिया, कि आपको टिकट देंगे। और पंजाब का इन्होंने जो शोषण किया टिकटों के नाम से, वो पंजाब समझ चुका है। इनकी ईमानदारी का जो ढोरा पीट रहे हैं, ये दिल्ली में इनके पर्देफाश हो रहे हैं सारे। कैसे इनके लोग स्टेटस भी ब्लैक कर रहे हैं, कैसे इनके लोग ऑक्सीजन की ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो इसे पंजाब को क्या देंगे? जो ऑक्सीजन नहीं दे पाए, तो जो इनका एक बड़ा कार्यकर्ता अपना जो कक्कड़ था, क्या नाम उसका मैं नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, अभी वो अभी जेल में है, जैसा भागा फिर रहा वो। और मेरे ख्याल वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से उनका कोई दामाद था या कोई रिलेटिव था, और आपका कार्यकर्ता था वो, और वो भी ऊपरली कमेटी का इनका। तो ये इनके ये सारे जो बातें हैं ना इनके, वो सारे का सारा पर्दाफाश हो चुका है। अभी जो ये मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं सुखपाल जी, मुफ्त बिजली की जो बात हुई, मुफ्त बिजली की जो बात हो रही है, कांग्रेस ये क्या है? आपको लगता है पॉसिबल है मुफ्त बिजली की बात? कांग्रेस के साथ ही इसने अपना दोबारा कोलैबोरेशन किया और सरकार बनाई। चले वो बहुत पुरानी बात हो, वो बहुत पुरानी बात हो गई है, उसके बाद फिर से आ गई है, उसके बाद तो एक बार फिर से सरकार है। अच्छा 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात जो कही जा रही है, वो लगता है आपको टेक्निकली पॉसिबल है क्या? सुखपाल जी, मेरी अगर आवाज मिल रही है तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आज सुखपाल जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जो हाल है, चलिए लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। खैर सुखपाल जी मैं आपके पास फिर आऊंगा। राजन गर्ग हैं कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ। राजन जी, सरकार में आप हैं और बड़ी परिस्थितियां जिस तरीके की हो रही हैं, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अपने लोगों को अभी संभालने में ही कांग्रेस पार्टी व्यस्त थी, और अरविंद केजरीवाल वहां आए और ऐसा ऐलान कर गए कि अब कांग्रेस पार्टी ही सोचने पर मजबूर है कि पहले तो हमें ही कर देना था ऐसा कुछ। ऐसी तमाम चीज़ें भी सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं। नमस्कार जी सर, नमस्कार। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको ये चीजें करनी ही होती हैं। अब जो केजरीवाल साहब ने पंजाब में आकर ऐलान किया है, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ। कांग्रेस सरकार पिछले 4.5 साल में 200 यूनिट फ्री दे रही है,
24 घंटे बिजली दे रही है। और आप एक चीज देखिए, केजरीवाल साहब ने कहा कि मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा। तो जिस स्टेट से वो आए हैं, दिल्ली से, दिल्ली भी हमारे देश का हिस्सा है, बहुत छोटा स्टेट है, वहां पे अर्निंग है, वहां पे कमर्शियल यूनिट्स है, वहां पे ये बिजनेस यूनिट्स हैं, वहां पे फार्मिंग 5% के बराबर भी, पंजाब के 5% के बराबर भी नहीं है। आप देखिए पंजाब में जो किसान है उसको सारा 24 घंटे और पूरा साल 12 महीने 30 दिन सारी बिजली फ्री मिलती है। ये कोई सभी नई किसान बात सड़कों नहीं पे की हैं। उन्होंने पंजाब के लोगों के लिए। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टियों के रहते हैं। अब सही कई नहीं बार है। किसान को पिछली बार 4 घंटे की एवरेज आती है 1 साल की। और सुखपाल जी, और मैं तीसरे एक बार वो दिन बात, बिजली आती है गाँव में। राजन जी 24 की घंटे बात छोड़ पूरी के हो जाए आज एक बार 24 सुखपाल जी, मिनट की फिर मैं बात आपके करिए। पास मेरी आऊंगा। बात कहना मैं ये हाँ। चाह रहा हूँ राजन जी, कि आप ये बात पूरी पॉलिटिकल कीजिए। पार्टी पिछली बार आई, हाँ, इन्होंने हर मुद्दों पे फेल हुए या कुछ भी कारण रहे तो ये चीज रही। अब ये 6 महीने रह गए हैं, तो अब ये दोबारा आके ये दिखाना चाहते हैं कि हमने बिजली फ्री करेंगे, दिल्ली का मॉडल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब दिल्ली में तो लोकपाल भी था, कई चीजें ऐसी। तो पंजाब ने, जो हमारे कैप्टन साहब हैं, हमारी विधानसभा में जितने एमएलए थे, सब ने रल मिलके इन तीनों का कानून थे, जो जो किसान कानून थे, इनको रद्द करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा। केजरीवाल साहब ने लोकपाल के लिए बिल के अपने राष्ट्रपति के पास भेजा, लेकिन वहां पड़े रह जाते हैं। ये छोटी स्टेट से आए हैं, वहां पूरी दिल्ली 1 घंटे में क्रॉस हो जाती है, और वहां इतनी बड़ी अर्निंग है। आप हिंदुस्तान में पंजाब स्टेट को देखिए, अगर आपको अमृतसर जाना है तो 2.5 घंटे लग जाते हैं। स्टेट कितना बड़ा है, नहीं वो फार्मर ठीक कितना है सर, ज्यादा है, वो ठीक है। जो फार्मर को इतनी नहीं, बिजली नहीं, फ्री मिल वो आप रही है, वो फिर कहां ये, से मिल आप रही है? फिर वो देखिए ना कि वो सारी चीज, जो इनका आज ठीक कैप्टन है। साहब ने भी अपनी स्टेटमेंट चलिए में कहा, ठीक है, जो मैं प्रेस एक चीज कॉन्फ्रेंस पर की, आता हूँ, मैं एक चीज कि पर आता हूँ सर। 3200 आपने कहा 3200 करोड़ रुपए का देंगे साल में, लेकिन 12,000 का करोड़ से ज्यादा कंपैरिजन का तो हम पंजाब से पहले नहीं हो ही सकता। लोगों को मुनाफा दे रहे हैं, लोगों को फ्री बिजली दे रहे हैं। अच्छा, बिजली की बात जो हो रही है, इस पर आप थोड़ा बताएं कि बिजली के मामले में जो ऐलान अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं या जो गारंटी दे रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कारगर क्यों नहीं हो सकती? आप ये बताएं कि आपकी सरकार ने बिजली के मामले में कितना बेहतर काम किया है ताकि लोगों को उसकी जरूरत ही ना रहे 300 यूनिट की, है ना? तो आप देखिए, उसको प्रचारित करें। जो आप बात कह रहे हैं कि वो कारगर नहीं हो सकते, मैंने ये बात नहीं कही। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, वो अपना मुद्दा लेके आती है, लोगों में जाने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ विश्वास दिलाने के लिए चीज होती है। बिजली के लेकिन मामले जहां में तक आपके पास मौजूदा क्या है? कांग्रेस बिजली के मामले पार्टी, मैं अभी क्योंकि बिजली की जो बात छिड़ी, इन्होंने बिजली की बात छेड़ी है, और मल्होत्रा साहब भी कह रहे थे, उसके अलावा वीरेंद्रजीत जी भी कह रहे थे कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि दिल्ली में भी ऐसी ही बात हो रही थी। आज आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, टेक्निकल पॉसिबिलिटीज पर आप हो सकता है ना कहें कि ये हो पॉसिबल है या नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन इस चीज की जरूरत ही ना हो, और पंजाब की सरकार ने, कैप्टन की गवर्नमेंट ने इतना बेहतर काम करके दिखा दिया हो बिजली के क्षेत्र में, और ये ऐसी घोषणाएं जो है वो धरी की धरी रह जाए और जनता इनको गौर ही ना करे, ऐसा कुछ क्या किया है सरकार ने? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, जो मौजूदा कांग्रेस पार्टी है, कैप्टन साहब की सरकार है, किसी की निंदा करना बड़ा आसान है, लेकिन इतने बड़े स्टेट में कैप्टन साहब या कांग्रेस की सरकार 12,000 करोड़ के मुकाबले 1 साल में फ्री बिजली किसान पूरे पंजाब सूबे के लोगों को आज भी मुहैया करा रही है। ये बात ऑन दी रिकॉर्ड है। कई बार कोई चीजें होती हैं, किसी चीज की परेशानी हो जाती है, किसी चीज से हो जाती है, इंसान देश को या स्टेट को चलाने के लिए अपने काम नहीं करता देंगे है। जी ये जवाब इसका। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हम लोगों ने काम नहीं किया। हमने जो बन पाया, जैसा बन पाया, बेहतर बन पाया। हम लोगों ने पंजाब के लोगों के जो विश्वास दिया था, 200 यूनिट फ्री का दिया, हमने वो किया। हमने अच्छा, आप 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं पंजाब की जनता को? 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं क्या पंजाब की जनता को? जो SC-BC लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको फ्री मिल रही है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। जो किसान है, चलिए सभी ठीक है, जातियों से हैं, किसान जो है वो सभी जमातों से है, हाँ। उनको टोटल बिजली फ्री मिल रही है। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं है। बोल रहे पंजाब थे, जब गलती है, पंजाब मैं स्टेट बताता हूँ में आपको। चलिए, कैप्टन साहब ने सरकार को इसका संभाला जवाब, था, चलिए वीरेंद्र, तो जो अकाली दल वाले थे वो इतना बड़ा डेफिसिट दे गए थे, हाँ। कि उसको भरते यार 4.5 साल में फिर भी हम लोगों ने वीरेंद्रजीत जी से इसका जवाब पहले लेना, फिर मैं मल्होत्रा साहब के पास जाऊंगा। पहले वीरेंद्र जी, फिर सुखपाल जी आपसे भी इस पे बात करेंगे, ये जो बात कही गई। वीरेंद्र जी बताएं। जी, पहली बात तो ये है, ये समझे एक चीज को, दिल्ली का और पंजाब का मैं क्या बताता हूँ।
हमने किसानों को, पहली बात है कि फ्री बिजली जो है वो पूरे किसानों को, घरों की नहीं है, वो खेतों की बिजली फ्री है। हाँ। उसमें फ्री है। यही तो इनको मैं यही बताना चाहता था कि चीजों का नहीं पता। हाँ। हमारे किसान या हमारे कारोबारी बहुत से लोग ऐसे हैं जो समर्थ हैं पैसा देने के लिए। हाँ। हम उनको वो बिजली फ्री चाहते नहीं है। उनको चाहिए, उनके बच्चों को रोजगार चाहिए, उनको बच्चों को इंडस्ट्री चाहिए, उनको बच्चों को हेल्थ सहूलतें चाहिए, उनके बच्चों को स्कूल चाहिए, बहुत चीजें चाहिए। लेकिन हम क्यों फ्री दे रहे हैं? जो लोग मांग ही नहीं रहे हैं, जिनको मांग रहे हैं, जिनकी जरूरत है। हमने पहले बोला कि अकाली दल की सरकार ने उनको पहले ही दे रखा है। और दूसरी बात, अगर ये दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में अगर झुग्गी झोपड़ी में देखें, उनमें एक घर में एक पंखा और एक लाइट रहती है, उससे ज्यादा तो नहीं है। उसमें 200 यूनिट नहीं यूज होता। पंजाब नहीं में सर, आप बताइए कौन सा ऐसा गांव फिर है इसका मतलब गए जिसमें नहीं घर में दिल्ली। कम से कम 3-3 4 पंखे, या हमारे घरों में ना हो। इस हाँ। कहाँ 300 यूनिट, मतलब मिनिमम क्या 300 क्या 1000 यूनिट एक महीने का लोगों का यूज होता है। हाँ। तो आपका तो टेक्निकली आप कर सकते हो लागू। हाँ। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि रेवेन्यू कहाँ से लाओगे भैया? रेवेन्यू कौन देगा? चलिए अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं मल्होत्रा साहब। अब एक और पॉइंट आया, रेवेन्यू की तो बात चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार की इच्छा शक्ति होती है तो हो जाता है। लेकिन एक ये पॉइंट सही है कि दिल्ली में जिस तरीके से लोगों का रहन सहन है, बहुत छोटे कमरों में या बहुत छोटे घरों में या झुग्गी झोपड़ियों में ज़्यादातर लोग जो हैं वो रह रहे हैं, और एक बड़ा पॉपुलेशन उस तरीके से है। और ये बात आम आदमी पार्टी को भी पता थी, और इसीलिए झुग्गी झोपड़ियों को लेकर बात हो या ऐसे मोहल्लों में जहाँ छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे कमरों में लोग रहते हैं, उसको फोकस किया गया था, और अपनी हर योजना में भी। लेकिन पंजाब का कंपैरिजन, पंजाब के लाइफस्टाइल का कंपैरिजन उसके लाइफस्टाइल के कंपैरिजन से वो कंपैरिजन नहीं हो सकता। वहाँ यूनिट की जो खपत है, बिजली खपत है, वो ज़्यादा है, जो विनरजीत भी कह रहे हैं। इसको लेकर आपने कुछ स्टडी करी थी या आकर के केवल ये घोषणा कर दी कि देखते हैं होता क्या है, या कुछ इसके पीछे कुछ स्टडी है, कुछ बेस है, कुछ देखा हो आपने, कुछ लाइफस्टाइल देखी हो, कितनी यूनिट खपत होती है, कौन सा वर्ग कितनी यूनिट की खपत करता है? देखिए, अगर हम पंजाब के आंकड़े भी ले लें तो 32% लोग तो अनुसूचित जाति से हैं यहाँ पे। हाँ। और आप बताइए कितने प्रतिशत लोग हैं जो बहुत अमीर हैं या जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी कोठियां हैं। यहाँ पे भी बहुत गरीबों की संख्या जो है बहुत बड़ी तादाद में है, और ऐसा नहीं है कि दिल्ली के ज्यादातर लोग गरीब हैं। हमने अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए घोषणा की है, किसी एक सेक्शन के लिए नहीं की है। वहाँ पे जो अच्छा, एक चीज मल्होत्रा साहब, एक चीज ठीक है, आपने इसमें कोई कैप नहीं रखा कि किस वर्ग के लिए। जैसे इससे पहले कांग्रेस सरकार जो कह रही है कि खेत में किसान को जो बिजली की खपत होती है वो मुफ्त दे रहे हैं 200 यूनिट तक, ठीक है, वो तो जारी रहेगी, वो तो जारी ही रहेगी। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि 300 तब्दीली नहीं, आप सभी को, अरे आप जाके देखिए तो सही। ठीक है, ठीक है, शायद डोर टू डोर नहीं गए कभी, ये शायद कभी डोर टू डोर चलिए नहीं ठीक गए, है, हमने बहुत जूते ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ये थोड़ा दुरुस्त करते हुए। लेकिन मल्होत्रा साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब आपने 300 यूनिट तक सभी के लिए कर दिया, जो भी पंजाब का रहवासी है, रहने वाला है, वो अगर 300 यूनिट के अंदर 299 तक या 300 तक खर्च करता है तो उसको बिजली का बिल नहीं आएगा। अगर वो 301 करता है तो हो सकता है आने वाले समय में आप इसको और थोड़ा क्लैरिफाई करें कि क्या इसके स्लैब रखेंगे या जो भी है। लेकिन ये 300 यूनिट का जो फायदा आप देंगे, तो क्या डेटा है कि कितने लोग इसका फायदा उठाएंगे और कितना खर्च आएगा पंजाब की अर्थव्यवस्था पर, अतिरिक्त कितना बोझ होगा, इसका कुछ आकलन किया गया था या ऐसे ही बोला गया? ये देखिए, दिल्ली का जो मॉडल हमारे पास अवेलेबल है, वहाँ पे हमने देखा है कि अगर सरकार ईमानदार हो तो किसी बात की कमी नहीं हो सकती। नहीं, आप किसी बात की कमी नहीं हो सकती। मैं इसके ऊपर तो सवाल ही नहीं मैं एक मिनट मेरी बात सुनिए। चलिए आप पूरी कीजिए। ये क्यों नहीं दे पाते? नहीं, दे दिया सर, चलिए मान लीजिए दे दिया। नहीं सर, दे दिया, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं दे दिया सर। दिल्ली में की चोरी हो रही है। आपने दिल्ली में कहा कि 200 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे, आपने दे दी। पंजाब में व्यवस्थाएं अलग हैं, भौगोलिक परिदृश्य अलग है। दिल्ली में बहुत सर, दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पंजाब में पॉपुलेशन डेंसिटी, तमाम चीजें अलग है। मैं सर एक चीज, मैं सर सवाल, तमाम चीजें अलग हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि कोई ऐसा रिसर्च या कोई ऐसा डेटाबेस तैयार किया गया कि अगर हम ऐसी घोषणा करेंगे तो पंजाब की अर्थव्यवस्था पर
कितना हमारे असर पड़ेगा? एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जिनके पास सारा डाटा अवेलेबल है, उसके बेसिस पे ही ये घोषणाएं हो रही हैं। नहीं, वो डेटा घोषणाएं हो रही हैं, आप अभी बिना किसी उपलब्ध नहीं करा तर्क के। पाएंगे। मैं एक बात इनसे चलिए। पूछना चाहता हूँ मल्होत्रा साहब से, प्लीज एक सवाल का जवाब, ठीक है, एक विनय सवाल जी। का जवाब। मल्होत्रा विनय जी। साहब, आपके 4 मेंबर पार्लियामेंट जिता के भेजे पंजाब ने पिछली बार, इस बार भगवंत मान को जिता के भेजा। आप मेरे को एक काम पिछले 6 साल का एक ऐसा कोई काम, ऐसी कोई बात, ऐसी संसद में बात की हो आपके मेंबर पार्लियामेंट में, जिसके लिए पंजाब में कोई रेवेन्यू, पंजाब में कोई कारोबार या पंजाब में कोई रोजगारी का काम मिला, किसी लड़के को नौकरी मिली हो, कोई एक ऐसी बात क्या बता सकते हैं कि अरे किसी यार, प्रोजेक्ट सत्ता के में लिए तो बात की हो आपने- आपके मेंबर पार्लियामेंट सत्ता ने? में तो पंजाब से आपने- पंजाब से सत्ता बाकी में से बात नहीं भागीदार करते, मैं आप थे, पंजाब से। सवाल ऑपोजिशन से पूछते हो। सत्ता में भागीदार आप थे। ओ भाई आपकी साहब, मैडम मेंबर पार्लियामेंट है, हसीमत पर 25 बादल करोड़ वहाँ का कैबिनेट फंड है में उसके थी, पास। और सवाल मैं ऑपोजिशन पूछ रहा से हूँ, पूछते मेंबर हो। पार्लियामेंट ने बोला कभी? ये कहाँ का मैं बात इंसाफ नहीं है? कर रहा कि किया ये- कभी, मैं क्या करने की बात, तो उम्मीद है कि और करोगे जितने नहीं। मुद्दे मैं तो पंजाब पूछ रहा हूँ के, कभी जितने बोला? मुद्दे पंजाब के भगवंत मान ने उठाए हैं, पार्लियामेंट किसी ने नहीं में। उठाए। आप लगता है देखते नहीं हो खबरें, आप सोशल मैं मीडिया भाई नहीं साहब, मैं देखते, तो वहीं इसलिए रहता आपको हूँ। पता नहीं है। मैं तो वहीं इसलिए रहता हूँ, मैं आपको पता पंजाब नहीं नहीं है। रहता हूँ, मैं दिल्ली में नहीं सबसे रहता। ज्यादा मुद्दे पंजाब के भगवंत मान जी ने उठाए हैं। अकेला कौन सा आदमी मुद्दा? वो इतनी कौन सा बुलंद प्रोजेक्ट चलिए लेके ठीक आए? है, कौन सी इंडस्ट्री ठीक के है, लिए बात बात की बात है? थोड़ी सी और भटक रही है। अब बात पंजाब के मुद्दों को लेकर के आ जाते हैं, पंजाब के मुद्दों को लेकर आ जाते हैं। क्या इसी तरीके से मुफ्त की घोषणाएं करके, मुफ्त के ऐसे दावे करके चुनाव जीतने की तरफ अग्रसर हुआ जा सकता है? क्या पंजाब की जनता को अब इन चीजों की जरूरत अरुण जी, है? यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा। आप कर दीजिए, फिर मैं सुखपाल जी के पास जा रहा हूँ, बोले। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले अभी 25-30 ये सालों दोनों में पार्टियां सुखपाल जी आ रहे हैं, एक बार बात, कांग्रेस सुखपाल जी और- एक सेकंड बात पूरी कर रहे हो, बात पूरी कर दीजिए। पिछले 25-30 सालों में भारत का जो आम आदमी है, वो चाहे सुबह से शाम तक मेहनत करे, वो गरीब पे गरीब होता जा रहा है। और जो सरकार में नेता हैं, नेताओं के चमचे हैं या नेताओं के दोस्त हैं, वो अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या भारत का जो आम आदमी है, उसकी मेहनत में खोट है या हमारे नेता खोटे चलिए हैं? ठीक है, ये सोचने की जरूरत है। चलिए ये सवाल है, ये अरे मल्होत्रा सवाल। जी, चलिए आप अपना सुखपाल पिछोकड़ जी, देखिए जरा। सुखपाल जी। जो आपके इतने बड़े लीडर बने हैं, वो कौन सी चमचगिरी नहीं करते हैं? वो कौन से ऊपर से आए हुए हैं? जो कोई टिकटें बेच रहा था, कोई कुछ कर रहा था, उनका पिछोकड़ क्या है? कोई ब्लैक सबूत लाइए, बेचने कोई वाले थे। सबूत अभी लाइए। पंजाब के लोग 15 ऐसे करोड़ लुटे की हैं, ड्रग्स में फड़ा गया है। कैसे 15 टिकटें करोड़ की देती हैं, ड्रग में अमृतसर ये में। सब जानते हैं पंजाब के लोग। तो मैं कहना ये चाहता था कि आप कोई सबूत और लाइए। कांग्रेस दोनों पंजाब के लोगों का और हिंदुस्तान के जनता का विश्वास खो चुकी है। ये दोनों बुगी बुगी खेल रहे हैं कि किसी तरह से लोगों को गुमराह किया जाए, कैसा आंदोलन चला के लोगों को रोका जाए। क्योंकि 4.5 साल कैप्टन साहब अपने राज्य से नहीं निकले, सिवाय दारू पीने के और दारू देखिए शराब ये बेचने आप के। इस तरीके के कैसी अगर कैसी आरोप भी नहीं पकड़ी नहीं जा सुखपाल रही जी, है। सुखपाल जी, अगर और आप ये देखिए आप उनके टीवी ऊपर पे पोचा बोल डालने रहे के लिए हैं आई और और लास्ट में आप इनका टीवी पे बोल रहे हैं, समझौता ऐसे होगा आरोप कि आप ऐसे ये आरोप चीज़ मत, तुम्हारी है, ये ऐसे हमारी आरोप है। पर इस तरीके से और अगर नहीं, इस ऐसा तरीके हुआ, से गलत है। जैसे ये दिल्ली में आए थे, तो ये दोनों मिलकर सरकार बनाने के चक्कर में है। और इनका जो मेन प्लानर है, जो पीके, वो इनको ये सारा गाइड करा कि आप ऐसा अच्छा, करके बीजेपी जनता को गुमराह बीजेपी करिए, किस लेकिन चक्कर अब में? पंजाब की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। बीजेपी किस चक्कर में है? क्या इनका बीजेपी मुंह तोड़ सत्ता में आने के चक्कर में नहीं? 2022 के लिए, क्या और बीजेपी इनको सत्ता कहीं में आने के पंजाब चक्कर में घुसने नहीं है? देंगे। बीजेपी क्या सत्ता में आने के चक्कर में नहीं है पंजाब में? हम सत्ता में आएंगे तो हम पक्ष लेके आएंगे कि हमारे पास ये विजन है, ये मिशन है, हम इसका लालच नहीं देंगे। अब नहीं, जैसे ये एक आया था, अच्छा एक बात आया बताइए था, सर, अभी ये एक विजन देखिए, नहीं अभी आया था, क्योंकि लोगों को लगा दिल्ली कि की और पंजाब ये की बात हो रही एक थी, नई मैं एक दिशा चीज देगा। जानना चाह रहा हूँ सर, मैं एक चीज नहीं इस तरीके, पंजाब की सवाए आप ठीक है, आप ठीक है कि पंजाब में आज बीजेपी, ठीक है, पंजाब में आज बीजेपी इस स्थिति में है कि वो कुछ कर नहीं सकती है ना। बीजेपी बदनाम किया, नहीं, बीजेपी जिस स्थिति में है वो आज कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि सत्ता में नहीं है ना विपक्ष में उस तरीके से। लेकिन अगर दिल्ली की बात आप कर रहे हैं सुखपाल जी, अगर दिल्ली की बात बार बार हो रही है तो एक बात आप बताइए, आप कह रहे हैं कि ये ऐसी घोषणाएं कर देते हैं, ये आप एक बार मेरी अगर मेरी आवाज आपके पास आ रही है तो सवाल सुनिए सुखपाल जी, सवाल सुनिए पहले, सवाल सुनिए सुखपाल जी, सवाल सुनिए, अगर आवाज आ रही है तो। ये लोग समझ रहे हैं कि ये सारे लॉलीपॉप टीम एक बार चेक करें कि सुखपाल जी के पास आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। जा रही है, वो सवाल अनसुना कर रहे हैं, दोनों में से कौन सी चीज है?
लोगों को गुमराह सुखपाल करा जी, है। क्या आप- लेकिन अब पंजाब से शुरुआत होगी। चलिए, और अब शुरुआत बीजेपी होगी का तो अब परचम सवाल सुनिए। लहराएगा, लोगों सवाल का सुनिए, पूर्ण सुखपाल जी विश्वास को है, सवाल मेरा चाहे ये पहुंचने कैसे दें। भी रोड़े सुखपाल जी, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि ये राजनीतिक दल ऐसे ऐलान करके, ऐसी घोषणा करके सत्ता में आने के चक्कर में है। बीजेपी का देखिए, आपने आज दिल्ली हर में कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा देने का दावा किया था, वायदा किया था, मैनिफेस्टो में बाकायदा लिखा था। 4.5 साल में वो आपने केंद्र में सत्ता होने के बावजूद भी उस वायदे को पूरा नहीं किया, जबकि आप कर सकते थे। चल रहा है क्या? तो क्यों माने आपकी बात क्यों मानी जाए कि आप ही केवल सब सच नहीं बोलते हैं? केजरीवाल क्या आप ही केवल सारी बात नहीं सच बोल रहे हैं? क्या आप इस बात को नहीं मान सकते हैं? मेरा सवाल अगर आप तक पहुंच रहा है सुखपाल जी, आवाज मिल रही होगी मेरी, तो ठीक है। अब सवाल एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं। वायदे राजनीतिक दल जो करके आ रहे हैं, आप कहते हैं सत्ता में आने के चक्कर में है। दिल्ली में आपने कहा था कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा दिला देंगे दिल्ली को। आपने भी तो बहकाया लोगों को, क्या नहीं बहकाया? आवाज नहीं आई थी कैसे? एक बार ये बात नहीं सुनेंगे इनको। चलिए, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। दिल्ली में चुनावों में बीजेपी ने कहा कि केंद्र में हमारी सत्ता है और हम यहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, हमें वोट दो। जनता ने नहीं चुना, खैर वो बात अलग है, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा देने की ताकत केंद्र के पास है। राज्य ने भेज दिया, केंद्र ने पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया। ये बात क्या आप पर लागू नहीं होती है कि केवल बोलते चुनाव से पहले कुछ और है, करते कुछ और है? पंजाब और दिल्ली की बात हो रही है, इसीलिए सवाल है। पंजाब का भी पूछ लूंगा सर, अभी इसका जवाब दीजिए, तुरंत पंजाब का भी पूछूंगा। लेकिन सत्ता संभालने वाले जब लोभी हों और राजनीतिकतावादी हों और स्वार्थवादी हों, तो तब ये उससे गंभीर विषय बन जाता है। क्योंकि इनके कारण पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये इनकी जो राजनीतिक मानसिकता है, ये भी एक बड़ा रुकावट बनी हुई है। अच्छा, चलिए, मेरा एक और सवाल, ठीक है। किसी भी सरकार को कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये केंद्रीय विषय इसलिए है कि ऐसे जो लोग सत्ता के लालच में आ जाते हैं, और जो सेक्युलर के झूठे नकाब में क्या क्या वहां में षड्यंत्र रच रहे हैं, अगर इनके पूरी ताकत होती तो पता नहीं दिल्ली में क्या आग लगा देते। अच्छा, अब एक और सवाल सर, अब एक और सवाल। नशा केंद्र का मामला होना चाहिए कि राज्य के अंतर्गत मामला होना चाहिए? और अगर पूरे देश में ही फैल रहा है तो फिर केंद्र की जिम्मेदारी कितनी बनती है, आप बताएं। पंजाब में यह मुद्दा 2017 में नहीं बल्कि बहुत पहले से उठता हुआ आ रहा है, और 2017 में खुद प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र वहां के एक चुनावी रैली में किया था। कैप्टन अमरिंदर ने कहा था कि 4 हफ्ते में ही नशा खत्म कर देंगे। वो कितना हुआ वो सब जानते हैं, परिस्थितियां सबके सामने हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये बताएं आप कि पंजाब में क्या ये मुद्दा एक बार फिर से बीजेपी उठाएगी? बिल्कुल उठाएंगे। तो आपको लगता है कि पंजाब से नशा खत्म नहीं हुआ है? से जुड़े हुए हैं। नहीं, तो नशा इसका मतलब पंजाब से खत्म नहीं हुआ है ना? हम उसमें जाएंगे, नौजवान हमारा नशा कर क्यों रहा है? तो इसका मतलब, अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी छोटी छोटी चीज पे जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए सर, एक चीज बताइए, न्यूट्रिशन की कमी है, एक चीज बताइए, कमी है, तो ऐसी चीजें मैं नहीं, सवाल पर आ जाइए ना सर। सवाल मैं पूछ रहा हूँ, उस पर सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सही छोटी छोटी चीजों पर देख रहे हैं, ठीक बात है। आप मानते हैं कि पंजाब में नशा कम नहीं हुआ? इससे पहले आपकी अकाली दल के साथ मिलकर के आप सरकार में रहे, केंद्र में आप सरकार में हैं, और इन परिस्थितियों के बीच आप ठीक है कहेंगे पंजाब में हमारी सरकार नहीं थी इसलिए आप पंजाब में नशे का मुद्दा उठाएंगे। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पिछले 7 साल में नशा वहां क्यों बढ़ गया? पंजाब से लगता था इसीलिए, पंजाब से आना आसान हुआ इसीलिए। तो इसका मतलब राज्य सरकार अपनी सीमाओं को मजबूत करने में असफल रही। और तीसरी ये बात कि केंद्र सरकार इन चीजों को कंट्रोल करने में असफल रही। इस पर बताएं, फिर मैं जाऊंगा राजन जी के पास। हाँ, मेरे से सवाल आपसे ही है सर। हाँ जी, केंद्र में तो आप ही की सरकार है ना? बोला कि आप अकाली दल के साथ रहे। हाँ, तो रहे नहीं थे क्या सर? अभी रहे के साथ हमारे ये था कि हिंदू सिख का एक भाईचारा बने, पंजाब में शांति बनी रही। तो सारे का सारा कंट्रोल उस समय अकाली दल के हाथ में था। अच्छा, तो हमारे को ये था कि किसी तरह से ये व्यवस्था में बने रहेंगे, लेकिन उसमें ये असफल हुए। तो तब जाके जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये अब नौजवान पंजाब के जो हैं वो सेहत की पक्ष से बहुत कमजोर हो रहे हैं, आपके न्यूट्रिशन नहीं आ रहे हैं, और जो अनाज है वो खाने योग्य नहीं है,
तो अब जाके हमारा तो 4 महीने की सरकार है। अरे सर अब क्या 4 बात, महीने में नहीं नहीं, इसको सोचने कितना के पहले तो काली दल सर को सोचना बात, था। सर देखिए अगर आपको या तो सवाल आपको समझ सर, नहीं 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 नहीं, आप आ ही नहीं रहे, आप उस पे आ ही नहीं रहे, या तो आपको सवाल समझ नहीं आया या आपके पास जवाब नहीं है या आप जवाब देना नहीं, तीनों में से एक चीज। राजन जी आप जवाब तैयार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। राजन जी तब तक आप बताएं, क्योंकि ये सवाल साथ साथ आपसे भी हो ही गया है। आवाज कट रही है सर, आप बोले सर। हेलो जी जी सर, आवाज आपको मिल रही है ना? हाँ जी, मेरे से बात कर रहे हैं जी? नहीं नहीं सर, राजन जी से। राजन जी आपको आवाज मिल रही है? राजन जी अगर आपको आवाज मिल रही, मेरी टीम से गुजारिश है देखें कि राजन जी की आवाज हमें क्यों नहीं मिल रही, उसको तुरंत उसका समाधान करो और फिर हम तुरंत आएंगे। ठीक है सुखपाल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अगर जवाब उस बात का आपने सोच लिया तो आप बता दीजिए सर। सवाल का सीधा जवाब सर, सीधे सवाल का सीधा मैं जवाब। तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो हुआ जैसे हुआ सब जानते हैं, लेकिन आगे की सोचने की कोई प्लानिंग होनी चाहिए इनके पास, आगे कैसे इसको रोकथाम करनी है नशों के लिए, और नौजवान नशा ना सर करें। ये तो आप इसकी जो है काम करना आगे की चाहिए। कब तक बात ये करेंगे? जो हो रहा है उसके ऊपर बात नहीं कर, पुलिस नहीं नहीं, पुलिस और आज इतना भी माफिया चला हुआ चलिए है, राजन जी इससे आपको कंट्रोल अगर आवाज मिल रही तो आप करने की बताएं। जरूरत है। राजन जी की आवाज अरुण जी, सुनेंगे, राजन जी की अरुण आवाज, जी, राजन जी की आवाज अरुण जी, सुनेंगे। राजन जी बताएं। अरुण जी, आज सबसे बड़ा मुद्दा है देश में पेट्रोल और डीजल का, जिसको पार्टियां नहीं उठा रही हैं और पूरा हिंदुस्तान का आम लोग पिस रहा है। अगर केजरीवाल जी आप वाली पार्टी, चलो पार्टियों को मध्य झंडे मुद्दे ये मैनिफेस्टो बनाने होते हैं, राजन जी, उनको चाहिए था आपने कि इस पंजाब पे की कोई बात बात करिए, करते, लेकिन पंजाब वो से इस आइए, चीजों पे, पंजाब दिल्ली से में डीजल अच्छा, पेट्रोल चलिए, इतना महंगा है, 4.5 पंजाब में सरकार इतना महंगा है, अच्छा, लेकिन पंजाब इस में बात पे कोई बात नहीं कर रहे। अच्छा, राजन हमारे जी, खजाना मंत्री थे। राजन जी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, मुझे बड़ी, राजन जी चलिए सुखपाल जी मार रहा हूँ, एक मिनट अभी राजन जी से बात करेंगे, केवल टीम पीसीआर राजन जी से बात करेंगे। राजन जी एक बात बताइए, आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मुझे आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। आपने कहा कि भाई राजनीतिक पार्टियों को ये मैनिफेस्टोस बनाने होते ही हैं, वो हर किसी का काम है, ये बात अच्छी है और आप इसको स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा आपने ये भी कहा कि भाई दिल्ली में पेट्रोल डीजल कितना महंगा और पंजाब में भी कितना महंगा है, और ऐसा भी नहीं है कि इसमें केवल और केवल केंद्र सरकार का ही योगदान है महंगाई को बढ़ाने में। राज्य सरकार भी चाहती है कि भाई मुनाफा जब सब ले रहे हैं तो बहती गंगा में हम भी क्यों ना हाथ धो लें। सवाल केंद्र से पूछे जा रहे हैं तो टैक्स जो है हम भी बढ़ा करके हम भी ले ही लेते हैं ना। तो परिस्थितियां वैसी की वैसी, ऐसा नहीं कि किसी एक राज्य में अलग है किसी दूसरे में, पंजाब में। बात हम पंजाब के मसले की कर रहे हैं सर। आपने कहा था कि 2017 में हम केवल 4 सप्ताह में नशे को खत्म कर देंगे, 4 सप्ताह। हालांकि ऐसा लग रहा था उस वक्त के कैप्टन आएंगे तो पता नहीं कौन सी ऐसी जादू की छड़ी चलाएंगे कि इतना बड़ा मुद्दा है और 4 सप्ताह में कैसे खत्म हो जाएगा। या फिर ऐसा भी लगने लगा था, या फिर ऐसा भी लगने लगा था कि वो शायद बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गए हैं। तो चीजें किस तरीके से रही और 4.5 साल बीत गए। अरुण जी, इस बात के लिए मैं आपसे कहूंगा कि जो अकाली दल बीजेपी की सरकार में पिछले 10 साल में नशे का जो दौर पंजाब में शुरू हुआ, तो कैप्टन साहब ने कोशिश की, उनका मनोबल देखिए कि उन्होंने कहा मैं 4 हफ्ते में खत्म करूंगा। मनोबल उन्होंने खत्म करने के लिए गुटका साहब पूरी को हाथ पुलिस में- फोर्सेस हाथ बनाई, में लेके- सेट बनाई, हजारों लोगों पे पर्चा दे के सबको अंदर किया, पूरी कोशिश की। हम लोगों ने पूरी कोशिश की, यही हमारी भावना थी। अगर कैप्टन साहब का मनोबल बढ़ा था तभी उन्होंने 4 हफ्ते भी कहे। लेकिन जो ये लेक्सिस रहते हैं, देखिए हम टीवी पे बैठ के सामने बैठ के अच्छा, कोई भी बातें नहीं सर, राजन जी बात ऐसी है, राजन जी से बात करेंगे। राजन जी बात ऐसी है कि देखिए ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी या कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली बार प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे या पहली बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, ऐसा तो था नहीं। पंजाब में क्या हो रहा है उनसे बेहतर शायद कोई और राजनेता पंजाब की सियासत में तो नहीं है जो पंजाब की परिस्थितियों को समझता हो, है ना। तो आप भी इस बात को मानते हैं और वो भी खुद इस बात को मानते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा था कि 2-4 सप्ताह के अंदर अंदर पंजाब से नशा खत्म हो जाएगा। इसके पीछे इसका मतलब ये है कि उनको बहुत सारी चीजों के बारे में पता था। उन्होंने कहा मैं सबके नाम जानता हूँ, कहाँ कहाँ से नशा आता है, कौन नशा आगे भिजवाता है, और जहां जहां तक नशा जाता है उन सब के ठिकाने में जानता हूं, इसीलिए 4 सप्ताह में खत्म करूंगा। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ कॉन्फिडेंस में थे कि भाई हम आ रहे हैं तो हमारी नीयत अच्छी है इसलिए हम कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। और नेक्सस का भी उनको पता था कि उनको साफ खुद ये बात बोलते थे, वो तो नहीं हुआ है ना, वो तो हुआ नहीं।
तो क्या ये माना नहीं जाएगा कि अब सब मसलों को लेकर, केवल ये मसला नहीं है, सभी मसलों को लेकर चीजें जो हैं वो उस हद तक हुई नहीं है या कर नहीं पाए? देखिए अरुण जी मैं आपसे इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि कैप्टन साहब ने, कांग्रेस सरकार ने पूरी कोशिश, पूरे यत्न किए, लेकिन इतना बड़ा नेक्सस था, इतने लोग इस नशे की दौर में चल चुके थे, इतने इसके व्यापार करने लग गए थे, सभी चीजों के नेक्सस तोड़ने के लिए हर चीज में टाइम लगता है। लेकिन कैप्टन साहब ने अपने ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी की सोच को आगे रखते हुए इस चीज को पूर्ण रूप से करने के लिए, देखिए 100% चाहे बंद ना हुआ हो, लेकिन फिर भी बंद होने की कगार पे। चलिए ये बात आप कह रहे हैं, इसको मानते हैं। अच्छा, वैसे कैप्टन साहब तो इस बात का दावा करते हैं कि हमने तो खत्म ही कर दिया है ना, लेकिन आप चलिए चलिए विनर जी, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास, मल्होत्रा साहब आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल और मुझे लगता है कि फिर हम उसके बाद आप सभी से उसी सवाल पर आ जाएंगे। पंजाब के सामने आज सबसे बड़े जो समस्याओं में से एक समस्या है वो सीधे तौर पर नशे की समस्या बनी हुई है। हालांकि अभी राजन जी भी कह रहे हैं, कैप्टन साहब भी कहते रहे हैं अलग अलग मोर्चे पर कि हमने इतना बड़ा नेक्सस था, उसको इतना नशा पकड़ा गया, इतनी खेप पकड़ी गई है, इतने 1000 किलो हेरोइन पकड़ ली गई है, इतना तमाम वो चीज़ें पकड़ ली गई हैं और इस तरीके से टीमें गठित कर दी गई हैं, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं वो अभी भी चल रही हैं। पंजाब से होते हुए हरियाणा की तरफ प्रवेश किया, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली और फिर इस तरीके से पूरे देश में अब जो है नशा फैलता चला जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि केवल पंजाब ही इससे परेशान हो इस समस्या से। अब कोई राज्य ऐसा नहीं बचा कि जो इस समस्या से परेशान है, लेकिन सबसे पहले पंजाब के ऊपर ही नजरें आ जाती हैं। इसीलिए राजन जी इसके ऊपर आप बता दीजिए, फिर मैं विनर जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद सुखपाल जी और फिर मल्होत्रा साहब। देखिए, जो आपने नशे की बात की उसका मैंने आपको पूर्ण जवाब भी दिया और बताया कि ऐसा हुआ, लेकिन ये स्टेट है, स्टेट में से तो नशा चालू नहीं होता। इसमें सभी का कलेक्टिव बनता है कि वो सब मिलजुल कर इस देश को बचाने के लिए, नौजवानी को बचाने के लिए, राजनीतिक पार्टियों की सोच से ऊपर सोच को उठ के इस देश को बचाने के लिए इन पे सब काम करें, तो ये चीजें खत्म हो सकती है। नहीं तो जब राजनीति इलेक्शन आता है, मैनिफेस्टो बनते हैं, सब चीज चलती है, लोगों में जाते हैं, तो वो चलती रहती है, लेकिन सबको एकजुट इस मसले पे होना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली तो लोगों को और जनता को ही बेवकूफ तो बनना ही पड़ेगा, काम होगा कि नहीं होगा वो तो बात है ना। नहीं, आप सर देखिए, आप हालांकि उतना स्पष्ट शब्दों में तो नहीं कह रहे हैं, आप उतना स्पष्ट शब्दों में तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी बात वही कह रहे हैं कि राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक दल ये सब बातें तो कहेंगे, लेकिन वो देखना होता है कि कैसे होगा, कैसे टेक्निकल चीजें होंगी, कैसे सबको मिल करके काम करना होगा। और निश्चित तौर पर होता तो ऐसे ही है, लेकिन फिर ये इस तरीके के घोषणाएं, इस तरीके के वायदे, ये सब क्यों और किसके लिए? अरुण जी, हमने कोशिश केवल वोट लेने के लिए क्या सर? ऊपर लगातार कैप्टन साहब ने कांग्रेस पार्टी में इनकी जो लक तोड़ने के लिए, पीठ तोड़ने के लिए, नशे के सौदागरों का, नशा पीने वालों का, नशा बेचने वालों का, जहां से पीछे से आता है, वो सब कुछ को पूरा कैप्चर करने के लिए पूरा टाइट किया। ये बात नहीं है कि हम लोगों ने काम नहीं किया। चलिए ठीक है, विनरजीत आप बताएं, फिर मैं मल्होत्रा साहब आपके पास आ रहा हूँ। विनरजीत जी, इसी मसले पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि कृपया करके ये बात बंद कीजिए कि पंजाब से नशा आता है, पंजाब से नशा होता है। पूरी दुनिया में पंजाब को अगर बदनाम किया जा रहा नशे के लिए, वो नशा नहीं है। ये इनके राहुल गांधी साहब ने सबसे पहले बोला था कि जो पंजाब का मैंने सर्वे लिया है और 2/3 75% लोग जो हैं वो नशेड़ी हैं। इट मीन्स हर घर से 3 लोग नशेड़ी हैं, अगर 4 फैमिली का मेंबर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, नशा जो है पूरे हमारे के अकेले पंजाब का नहीं, पूरी दुनिया की समस्या है। लेकिन ये उस टाइम पे इसको सियासी मुद्दा बनाया गया, अकाली दल को बदनाम करने के लिए। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की दोनों की मिलीभगत थी। हम आज भी बोल रहे हैं, नशा अकेली किसी एक स्टेट का, पूरी दुनिया में, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, हर जगह नशे का जो कारोबार है वो है, और हर जगह हर मुल्क जो है वो नशे को खत्म करने में लगा कोशिश कर रहा है। तो हमें भी मिलकर करना चाहिए। और दूसरी बात, आज इन्होंने बोला कि मैनिफेस्टो में सारे देश को पता है कि अरुण जी मैं बोलूं क्यों? अरुण जी मैं बोलूं, बोलिए सर, बोलिए। अच्छा, मेरा ये है कि दूसरी बात बोली, राजनीति ने बोली कि मैनिफेस्टो बनते हैं। मैं यहाँ आपके टीवी के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मैनिफेस्टो को
रिकॉग्नाइज किया जाए, मैनिफेस्टो को एक कानून के अधीन आना चाहिए कि बंदा जो बात बोलता है अगर वो पूरी नहीं करता तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। और इनकी मैं बात करनी चाहता हूँ, कैप्टन साहब ने बोला 55 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, तो आज तक तो 5 लाख तो वैसे आज तक मुलाजिम है पूरे पंजाब में जो सरकारी हैं, तो कहां से नौकरी थी? घर घर मोबाइल जो नौजवानों को देना था, कितने वादे थे जो पूरे, एक भी वादा पूरा किया हो? ये बोल रहे कैप्टन साहब पूरा जोर लगा रहे। कैप्टन साहब तो इनके एमएलए और इनके मंत्री को संभालने से टाइम नहीं मिल रहा उनको, और सीताफल चीकू खाने से उनको टाइम नहीं मिल रहा। तो बात यह है कि इन चीजों को समझने की जरूरत है, सीरियसनेस किस चीज की है। आज पंजाब को चाहिए, पंजाब के नौजवानों को नौकरी चाहिए, पंजाब को भीख नहीं चाहिए। पंजाब के जो लोग काम कर सकते हैं उनको काम चाहिए, उनको ये नहीं कि फ्री में क्या चाहिए। मैं कहता हूँ फ्री उन लोगों को मिलना चाहिए जिनको जरूरत है, लेकिन उन लोगों को फ्री नहीं मिलना चाहिए जिनकी जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये भी है, वो केवल पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ कि फ्री आपने कहा कि जिनको जरूरत है, लेकिन दिक्कत और उससे ऊपर ये हो जाती है कि अब जिनको जरूरत है उनका चुनाव जिस तरीके से होता है उसमें ही सारा का सारा कोलैप्स हो जाता है सारा सिस्टम, और उसमें वो लोग आकर के अपना नाम दर्ज करा जाते हैं। मैनिफेस्टो को इस कानून के अधीन आना चाहिए, उसके बेस पे अगर कोई पार्टी जो भी वादा करती है, अगर एक उसका प्रोरोगेटिव और उसका सिस्टम बनना चाहिए, उसमें एक कानून बनना चाहिए। ठीक है, अब आपसे सवाल 75% वादे पूरे करते तो आगे इलेक्शन लड़ेगी। अब आपसे सवाल है कि क्या शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी अपने मैनिफेस्टो में पंजाब में नशे के मसले को रखेंगे, या फिर वो अब मानते हैं कि पंजाब में ऐसी अब कोई समस्या नहीं? मैं अरुण जी ये कहता हूँ, मैनिफेस्टो में नशे का मसला रखना ये तो किताब में लिखने वाली बात नहीं है, ये हमारे जहन में है, हमारे खून में है कि हमने पंजाब के लोगों को, पंजाब की नौजवानी को इस चीज से बचाना है। इसमें कुछ भी करने, मैं तो कहता हूँ कि अच्छा, ये वही तो बात है सर, एक का नहीं, हर घर का मुद्दा है ये। हर लोगों, कल को मेरे बच्चे भी हैं, मैं भी सोचूंगा कि मेरे बच्चे नशा ना करें। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए ही पूछ रहा था, मैं पूछ ही इसलिए रहा था, मुझे इसीलिए ही पूछना था विनर जी, मैं केवल इसीलिए ही पूछ रहा था ये बात, मैं केवल इसीलिए ही पूछ रहा था कि अगर शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी अब एक हो गए और चुनाव जो है जाएं, और बहुत अच्छी बात है कि दोनों अगर चुनाव तक जाएं, अच्छे से चुनाव लड़ें और जीतते हैं, तो उससे पहले, क्योंकि घोषणा पत्र आप कह रहे हैं कि ये कानूनी हो जाना चाहिए कि पूरा नहीं हुआ तो फिर उसके ऊपर जांच हो, कार्रवाई हो। चलिए यहाँ तक ये तो बात की है। अगर आप, क्योंकि घोषणा पत्र लाना ही लाना है, तो आप जब घोषणा पत्र लाएंगे, आप कहते हैं कि ये तो हमारे जहन में, खून में है, हम इस मसले को तो हम कैसे भूल सकते हैं, तो क्या घोषणा पत्र में उसे नहीं रखेंगे? और नहीं, अगर सुनिए, मैं पूरा सवाल हो जाता है, अगर नहीं भी रखेंगे तो जब आप सरकार छोड़ करके गए थे, कैप्टन साहब ने जिम्मेदारी संभाली थी, उस वक्त चुनावों के दौरान ये मसला इतना बड़ा क्यों हो रहा था? जब आप सत्ता से जा रहे थे, या जिस वक्त सत्ता अगले टर्म के लिए आप लड़ रहे थे चुनाव, ये मसला इतना बड़ा क्यों था? और उस वक्त अगर मसला था तो आज ये मसला आपके लिए क्यों नहीं है? इस पर भी आप थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल अरुण जी, बात ये है, उस टाइम पे ये मुद्दा मैं पहले ही बोल चुका हूँ। नशा तो आज से अगर 1000 साल पहले की बात करेंगे तब भी नशा था, तब नशे का रूप कुछ और था। आज नशा जो है, पहले कभी फीम चलती थी, कभी और जाता था, अभी केमिकल नशे आते हैं। मैं बताता हूँ, वो बता रहे हैं मेरी पूरी बात सुनिए, पूरी बात को मेरे बाद जवाब देना। सुखपाल जी बता रहे हैं, नशा मुद्दा इस बात का है कि नशे को मुद्दा बना के उसमें सियासत की गई। देना है पंजाब हिंदुस्तान में नशा, हमने ये बोला है, मैंने ये बोला है, क्या एक मिनट बताइए मेरे राजा महाराजों का विनर जी का जवाब नशा नहीं है। आपने ही ये जो अल्कोहल की इसकी लेके आए हो पॉलिसी, नहीं, वो तो आपके दिल्ली में भी है, सब जगह है। अच्छा सुखपाल जी, बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या मुद्दा रहेगा? सुखपाल जी के मुद्दे पे हमने तो अरदास की है। चलिए ठीक है सुखपाल जी, क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहेगा ये मुद्दा? परिवार में उसका अपना, सुखपाल जी क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहेगा? गुरु महाराज के आगे अरदास की और आज भी करते हैं। चलिए ठीक है, मल्होत्रा साहब, आखिरी सवाल मल्होत्रा साहब आपसे। सियासत करता है तो उसका कुछ भी ना रहे, और हम मैं आ रहा हूँ सर,
जरा हैं, प्लीज इनको लेकिन शांत हमारी करें। अरदास कभी नहीं पूछ सकते जो हमने चलिए ठीक है मल्होत्रा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मल्होत्रा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए अरुण जी, मल्होत्रा जी जो की बात अकाली दल के प्रवक्ता हैं, टीम मल्होत्रा जी से बात करें। और पुलिस नशों की बात करके पंजाब को बदनाम मत करो। असल में पंजाब के पीछे छुपे वो अपने कुकर्मों को छुपाना चाहते हैं। दिल्ली में बैठे कर रहे हो 10 साल इनकी पार्टी का राज रहा, उसमें मल्होत्रा जी की इनके बात अपने सुनेंगे, लीडर थे। मल्होत्रा जी की बात सुनेंगे। टीम मल्होत्रा जी की बात डीएसपी भोला है, आप निकालिए मेरे घर के आसपास डीएसपी भोला, प्लीज इनको जरा चुप कराइए, प्लीज इनको चुप चलिए कराइए। देखिए मैं अभी से देखिए बारी बारी से ये शोर शराबा हो गया है। सुखपाल जी बारी बारी से मल्होत्रा जी की बात सुनेंगे। मल्होत्रा जी आप अपनी बात करें, केवल मल्होत्रा जी की बात अकाली दल सुनेंगे। नशों के बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि इनके अपने लीडर जो है वो नशा बेचते थे। किसने भोले बोला? ने आज तक आपने शरेआम बोला, हम तो मजीठिया कह साहब रहे का हैं, नाम हमने लिया। तो किया, हमने ठीक तो है, अरदास बेनती है गुरु महाराज के सामने कि जिसे जो नशा बेचता है, जो नशे के नाम पे सियासत करता है, अगर आपने चलिए एक बार बात पूरी हो जाए, एक बार बात पूरी हो जाए। मल्होत्रा जी मल्होत्रा जी बात पूरी कर रहे हैं, मल्होत्रा जी बात पूरी करें, मल्होत्रा जी की बात सुनेंगे। मल्होत्रा जी कहते हैं मैंने नशा खत्म करने की बात की थी, मैंने तो कहा से उनका लक तोड़ दूंगा। ये क्या बात हुई? मल्होत्रा जी की बात सुनेंगे। टीम पीसीआर मल्होत्रा जी की बात सुनेंगे। पीसीआर और शराब घर में मल्होत्रा साहब, ये आपके देखिए। लोगों का आपका एक मेंबर पार्लियामेंट शराब तो उसे देखिए। बंद नहीं करवा सकते आप। ये आप इनके नशे का बंद दूसरे करवा वादों सकते, की सारा हकीकत चावल रहता है है। आपका। ये दूसरे वादों की हकीकत है। घर घर नौकरी का ये हाल है। 5 कैबिनेट मिनिस्टर आके इनका भगवंत इनके मान, बच्चों आम आदमी पार्टी का नशे में को तो रहता है, लेके जाते हैं और बच्चों को मालूम ही नहीं है कि कौन सी नौकरी मिली, कहाँ नौकरी मिली, कितनी तनख्वाह है और क्या काम है। इनके कैबिनेट मिनिस्टर जो है इस फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। और जहां तक किसानों की कर्जा माफी का सवाल है, इन्होंने खुद कहा था कि 67,000 करोड़ जो है किसानों का कर्जा है, आज सिर्फ 4600 करोड़ रुपया जो 6% भी नहीं बनता वो इन्होंने माफ किया। जबकि जो बिजली कंपनियां हैं उनसे बिना बिजली लिए हुए, एक भी यूनिट बिना बिजली लिए हुए 5700 करोड़ रुपया उनको दे दिया। तो ये जो कैप्टन साहब ने जितने भी वादे किए थे उन्होंने ईमानदारी के साथ नहीं किए थे। उनको मालूम था कि मैंने ये पूरे नहीं करने, और इसी तरीके से उन्होंने अपनी पूरी टर्म निकाल दी अपने फार्म हाउस पे बैठ के। और तो और अपने एमएलए को भी नहीं मिलते। आप देखिए 18 पॉइंट का एजेंडा जो हाई कमांड ने पिछले हफ्ते की इनकी जो मीटिंग हुई है उन पे दिया है, वो स्पष्ट कर देता है कि कैप्टन साहब ने कोई काम नहीं किया, हर एक मुद्दे पे वो फेल हुए हैं। तो पंजाब को ऐसे झूठे और दगाबाज लीडर नहीं चाहिए। अच्छा, पंजाब को नशे का ईमानदार मसला लीडर चाहिए। आम आदमी पार्टी नशे का मसला अपने मैनिफेस्टो में रखेगी क्या? बिल्कुल रखेगी और हम इसको जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। सुखपाल जी हाँ या ना बीजेपी रख रही है क्या नशे का मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में? एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी वालों को एक सवाल, अरुण जी एक सवाल पूछना। उसकी डिमांड ही ना हो। ठीक है विनर जी, विनर जी चलिए आप पूछ लीजिए, विनर जी जल्दी पूछ लीजिए, आखिरी 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड। इनके अरविंद केजरीवाल ने विक्रम सिंह मजीठिया को नशे का तस्कर बोला था, ये भी बोल रहे थे अभी। इनको ये पूछे फिर अरविंद केजरीवाल माफी को मांग गया। प्रधानमंत्री मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। चलिए इसका जवाब दे दीजिए। नहीं इसका जवाब जरूरी है, इसका जवाब जरूरी है। मल्होत्रा जी जवाब दे दीजिए। मल्होत्रा जी जवाब दे रहे हैं, मल्होत्रा जी के बाद सुनेंगे। मल्होत्रा जी के बाद सुनेंगे। विनरजीत ने कहा, विनरजीत ने पूछा ये सवाल कि आम आदमी पार्टी ये कहती है कि विक्रम मजीठिया नशे का सौदागर हैं, तो इसका जवाब दें, वो माफी क्यों मांगने गए थे फिर? इसी का जवाब। देखिए हमारे गुरु की जो बेअदबी हुई, 5.5 साल हो गए, हमारे गुरु को तो ये इंसाफ दे नहीं पाए। दोनों पार्टियों का राज रहा, तो अरविंद केजरीवाल को इंसाफ मिल जाता, कोई सुनवाई होती उसकी, वो बेअदबी भी उसने आपने वो करवाई है। समझ नहीं फिर आप ऐसे आरोप मत लगाइए ना सर, फिर आप ऐसे आरोप मत जो लगाइए। पुलिस है, पुलिस कांग्रेस के कंट्रोल में थी, कांग्रेस अकालियों के साथ मिली हुई थी, कोई इंसाफ चलिए। नहीं मिलना था। चलिए नहीं सर, फिर कोई झूठा, फिर कोई इस तरीके का आरोप न लगाइए जब तक अगर आपके पास कोई सबूत ना हो। माफी ना मांगो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, पंजाब की बात करने के लिए। पंजाब की बात बड़ा मुद्दा में आज हम कर रहे थे। कस्में वादे प्यार मोहब्बत वादे हैं, वादों का क्या। इसी तरीके से चुनाव से पहले इस तरीके के वादे होते हैं और अक्सर वादे टूट जाते हैं। यह भी बात होती रही है कि जो भी घोषणा पत्र में बात कही जाए उसको कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए उसके ऊपर यह ठप्पा लगाया जाए कि अगर एक भी बात पूरी नहीं हुई तो जेल हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है? आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन आने वाले भविष्य में यह जरूर आप देखेंगे कि राजनीतिक दलों की तरफ से घोषणाएं इसी तरह होती रहेंगी। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त स्कूटी, हो सकता है कोई सोने की अंगूठी भी दे जाए। खैर, दीजिए इजाजत, नमस्कार।